कल के दिन एक कॉन्शियस डिसीजन लिया अपने रीसेंट सेशंस और अपनी फिजिक को एनालाइज करके, बाय प्रोग्रेस फोटोज और वीडियोस देख के कि कहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और एक चीज़ क्लियर हुई कि लेग्स को ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेन करना, यानी कि एक दिन में सब कुछ करना, तो वो चीज़ पर्सनली मेरे लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही थी। तो हमने लेग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक दिन हैमस्ट्रिंग्स के लिए, जो कि कल हमने ट्रेन करी, और दूसरे दिन क्वाड्स। और ऑनेस्टली अगर एक चीज़ बताऊँ तो हैमस्ट्रिंग्स में इस लेवल का आइसोलेशन स्टिमुलस आज तक कभी नहीं मिला। तो यही बेनिफिट होता है अगर हम सेपरेटली एक मसल को एक दिन में जब ट्रेन करते हैं, तो प्रायोरिटी पूरी उसी पे रहती है। तो कल का सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। आई कुड रियली फील सोरनेस इन माई हैमस्ट्रिंग्स नाउ। और अगर बात करें आज की, तो आज एक दूसरा स्टेप लेने की बारी है और आज का प्लान है सिर्फ शोल्डर्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मेरी फिजिक में आर्म्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि हम आर्म्स और शोल्डर्स एक ही दिन में ट्रेन करते थे, जिसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि शोल्डर्स को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रही है। और इसके पीछे सिंपल रीज़न यही है, जब हम 2 मसल ग्रुप्स एक दिन में ट्रेन करते हैं तो फोकस हमारा कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले के टाइम में इतने सालों से सारी ट्रेनिंग ऐसे ही करी है, 2 to 3 मसल ग्रुप्स पर डे भी ट्रेन करे हैं और अच्छी खासी प्रोग्रेस बनाई है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि नेसेसरी चेंजेस जो भी बनाने हैं तो अभी बनाने हैं। तो आज हम ट्रेन करेंगे सिर्फ शोल्डर्स। एक डेडिकेटेड सेशन होने वाला है ये, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है न्यूरोलॉजिकल प्रायोरिटी। क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है कि वो एक चीज़ को एक बार में थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे पाता है। तो एक मसल ग्रुप के लिए डेडिकेटेड सेशन देना हाइपरट्रॉफी के लिए तो अच्छा ही है, और सिर्फ हाइपरट्रॉफी नहीं, इसमें माइंड मसल कनेक्शन भी काफ़ी इंप्रूव होता है। एक चीज़ और, आज हम ट्रैप्स भी ट्रेन करेंगे। शायद 2 साल हो चुके हैं जब हमने ट्रैप्स को डायरेक्टली ट्रेन करा होगा, और इसके पीछे एक सिंपल रीज़न यही है क्योंकि ट्रैप्स को इनडायरेक्टली वर्क मिलता रहता है ड्यूरिंग बैक डेज। जब भी हम हैवी रोज वगैरह करते हैं तो ट्रैप्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर चीज़ इंप्रूव होगी इस बल्क में। सो लेट्स गो।
No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. ऑल राइट, तो शोल्डर्स एंड ट्रैप्स आर डन और अब काम बचा है तो सिर्फ ये पंप चेक करने का। और पंप चेक करना सिर्फ एक शो ऑफ का काम नहीं है, पंप चेक करना एक तरीका है और एक मेथड है अपनी प्रोग्रेस डेली ट्रैक करने का। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब मसल का साइज़ थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है तो वो देखने में और ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा क्रेजी लगता है। सो एक दो पोज हिट करके देखते हैं। स्पेसिफिकली मुझे शोल्डर्स के पोजेस नहीं पता इतने, लेकिन जो भी अपने बेसिक पोजेस रहते हैं वो हिट करते हैं और बाकी बातें करते हैं सीधे कार में। ऑल राइट, तो एक बढ़िया शोल्डर वर्कआउट ख़त्म। और आज का वर्कआउट एक रिमाइंडर था कि जब तुम अपना पूरा इंटेंशन, फोकस और सारा अटेंशन सिर्फ एक मसल ग्रुप पे रखते हो तो उसका एकदम फील बदल जाता है। रिजल्ट्स तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले फील उसका डिफरेंट हो जाता है। और आज हमने शोल्डर्स के तीनों हेड प्रॉपरली स्टिमुलेट करे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। और माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक और मसल ग्रुप ट्रेन करना है तो उसके लिए एनर्जी बचा के रखनी है। आज का फोकस एकदम क्लियर था, शोल्डर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने थे। लेटरल हेड, रेयर डेल्ट और फ्रंट डेल्ट भी आज ट्रेन करा। और एक चीज़ नोटिस करी, जब भी तुम किसी स्मॉल मसल ग्रुप को ग्रो करने का सोचते हो तो उसके लिए कभी कभार कंप्लीट फोकस, आइसोलेशन और प्रिसाइज मूवमेंट्स चाहिए होते हैं, नॉट जस्ट हैवी वेट और मोमेंटम। और जैसे कल एक डिसीजन लिया, हैमस्ट्रिंग्स को सेपरेटली ट्रेन करा, वैसे ही आज शोल्डर्स के लिए एक डेडिकेटेड डे दिया। वैसे ही आने वाले फेज़ में हर एक मसल ग्रुप को प्रॉपर स्टिमुलस दिया जाएगा, क्योंकि इस बार के बल्क में देयर विल बी नो वीक पॉइंट्स और हर एंगल से फिजिक को कंप्लीट करना है। सो देयर विल बी नो मिसिंग पीसेस। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।